खबर के साथ भोपाल से आपको बता दें, भोपाल में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट है कि ट्रक से भोपाल से मंदसौर ड्रग्स भेजी जाती थी। जांच एजेंसियों ने 58 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें यह खुलासा हुआ है कि इन ड्रग्स को 1-1 किलो की बोरियों में पैक किया जाता था। शोएब लाला जो कि फरार चल रहा है, वो खुद ड्रग्स की सप्लाई करता था। ड्रग्स की खेप भोपाल से मंदसौर भेजी गई थी। 1 किलो एमडी ड्रग्स की कीमत 7 से 8 लाख रुपए थी। मास्टरमाइंड शोएब लाला समेत 2 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। तो ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है एमडी ड्रग्स फैक्ट्री से जुड़ा हुआ। ट्रक से मंदसौर भेजी जाती थी ड्रग्स। जांच एजेंसी ने जो चार्जशीट दाखिल की 58 पेज की, उसमें कई बड़े हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं। शोएब लाला खुद ड्रग्स की सप्लाई करता था। 1-1 किलो की बोरियां पैक की जाती थी ड्रग्स से भरी हुई और फिर उन्हें मंदसौर भेजा जाता था। बीते कई दिनों में मंदसौर के आसपास के जो दूसरे जिले हैं वहां से भी एमडी की कई खेप पकड़ी गई है, लेकिन मास्टरमाइंड शोएब लाला और 2 आरोपी अब भी फरार हैं। और दुष्यंत पराशर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, ये सनसनीखेज खुलासा, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह भी कि ट्रक से भोपाल से ड्रग्स की खेप मंदसौर पहुंच जाती है, ना परिवहन विभाग को पता चलता है, ना किसी दूसरे प्रशासन अधिकारी को। तो यानी कि मिलीभगत बहुत बड़े लेवल पर चल रही थी, लगातार ड्रग्स की सप्लाई होती थी। और एक और बड़ा सवाल कि मुख्य आरोपी शोएब लाला समेत 3 अब भी फरार चल रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? वो कब तक दबोचे जाएंगे? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो अलग अलग जगहों पर चलाए जा रहे हैं। शोएब लाला हो या तमाम सारे जो अन्य फरार आरोपी हैं उनको उनकी तलाशी की जा रही है, तलाश उनकी की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है और उस सर्चिंग के आधार पर उनको जल्दी ही गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। साथ ही साथ अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो पूरे मामले में 58 पेज की जब चार्जशीट दाखिल की गई तो उस चार्जशीट में कहीं ना कहीं बड़े खुलासे जो हैं कई सारे निकलकर सामने आए, जिससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस तरीके के मामले जब निकलकर सामने आते हैं तो पुलिस की और सुरक्षा व्यवस्था की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई भी नज़र आती है। देखिए, ट्रकों के माध्यम से एमडी ड्रग जो है भोपाल से मंदसौर भेजी जा रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में किसी भी, ना तो परिवहन विभाग को इसकी जानकारी रही, ना ही पुलिस विभाग को, ना ही गृह विभाग को इसकी जानकारी लगी। और जब बड़ी मात्रा में भोपाल की बगरौदा स्थित फैक्ट्री में ये इसका खुलासा हुआ, तब जाकर प्रशासन के कान खड़े हुए, तब जाकर पुलिस के कान खड़े हुए और उसके बाद अलग अलग कार्रवाई की बात कही गई, कार्रवाइयाँ की गई, कई छापेमारी कार्रवाई की गई। तो इसके पहले क्यों इंटेलिजेंस फेलियर यहाँ पर प्रशासन का नज़र आता है? क्योंकि जिस तरीके से भोपाल से मंदसौर तक लगातार 1-1 किलो की बोरियों में पैक करके ये एमडी ड्रग जो है वो भेजी जा रही थी, तो उस समय प्रशासन और पुलिस और इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, किस तरीके से वो उनकी जानकारी जो है इन तमाम सारी एजेंसियों को नहीं लग पाई और लगातार ये खेल जो है वो लगातार लंबे समय तक चलता रहा। अगर एमडी ड्रग्स की बात करें तो 1 किलो की कीमत जो है 7 से 8 लाख रुपए आंकी जा रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के स्तर पर एक बड़ी खेप जो है वो यहाँ पर 1800 करोड़ से ज़्यादा की एमडी ड्रग जो है वो जब्त की गई थी और गुजरात एनसीबी, दिल्ली एनसीबी की ओर से ये कार्रवाई की गई थी। ऐसे में ये सवाल कई सारे खड़े होते हैं जब बिल्कुल दुष्यंत, कैसे शासन प्रशासन अलग अलग विभागों के नाक के नीचे से ये पूरी तस्करी की जा रही थी, बहुत बड़ा ये सवाल है। दुष्यंत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या माना जाए कि तमाम विभाग जो हाई लेवल के अधिकारी हैं, क्या उनकी मिलीभगत से ये सब कुछ ड्रग्स की सप्लाई का एक खेल चल रहा था? अब बिल्कुल देखिए, बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी की मिलीभगत थी या किस तरीके से पूरी तस्करी जो है एक जगह से दूसरी जगह तक की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सवालात जरूर खड़े होते हैं। परिवहन विभाग को इसकी जानकारी नहीं लग पाई, इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं लगी, जो लगातार अलग अलग मामलों में हर एक जगह की सर्चिंग करता है, हर एक जगह की एक चप्पे चप्पे की जानकारी जो है इंटेलिजेंस को रहती है। लेकिन इतनी बड़ी खेप जो है वो यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन जानकारी नहीं लग पाई और कार्रवाई नहीं हो पाई। जब दिल्ली एनसीबी ने इस पर कार्रवाई की तो उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रशासन के कान खड़े हुए और उसके बाद ही वो यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं सवालात बहुत सारे हैं और इन सवालात के जवाब तो तभी निकलकर सामने आएंगे जब शोएब लाला और उसके तमाम सारी जो फरार आरोपी, अन्य आरोपी हैं, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो सीधे तौर पर यह माना जाए कि बड़े सारे सवाल जो हैं इस चार्जशीट से निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, और पोल भी खोल दी गई है। जो कहा जाता है, दावे
किए जाते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत सख्त है, उसको तुरंत सूचना मिल जाती है। लेकिन देखिए कैसे भोपाल से मंदसौर खेप जाती थी, कभी कोई ट्रक पकड़ाया नहीं गया। सब्जी फल फ्रूट वाले जरूर हम देख लेते हैं कि ट्रक पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन जिन ट्रकों से ड्रग्स की तस्करी हो रही थी वो नाक के नीचे से मंदसौर पहुंच जाते थे। देखते हैं शोएब लाला की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, क्योंकि जब वो धर दबोचा जाएगा तो और भी कई इसी तरह हैरान करने वाले खुलासे हमारे सामने होंगे। आप नजर बना के रखिएगा चार्जशीट में और जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनको भी आपसे जरूर समझेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।